क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल करते हैं? वो कौन से प्रिंसिपल हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं? अगर आप भी अपने लाइफ में अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो ब्रायन ट्रेसी की बुक मैक्सिमम अचीवमेंट आपके लिए एक रोड मैप हो सकती है। इस ऑडियो बुक में हम ट्रेसी के उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। यह बुक हर उस इंसान के लिए है जो अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहता है और लाइफ में बड़ी सफलता पाना चाहता है। प्राइम ट्रेसी ने इस बुक में ऐसे प्रिंसिपल और टेक्निक शेयर किए हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिज़ाइंड है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी सोच और एक्शंस को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। तो बने रहिए इन्वेस्ट हो पाए के साथ, क्योंकि आगे जो इंसाइट्स मिलने वाले हैं वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 1, अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करेंगे अनलॉकिंग पोटेंशियल की। ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक विशाल पोटेंशियल छुपा होता है। अक्सर हम अपने कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या फिर हमारी सोच हमें रोक देती है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि जब हम अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं तब हमारी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आती है। अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिलीव्स को पॉजिटिव बनाना होगा। खुद पर विश्वास करना होगा। अपने एबिलिटीज़ पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने सबसे अच्छे वर्जन के रूप में जी रहा हूँ? और जहाँ लगता है कि कमी है उस पर काम करें। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं लगता। ये जर्नी अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स और इंस्ट्रेंथ को पहचानने की है। अपनी सोच को इस दिशा में ट्रेन करें कि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 2, टेकिंग चार्ज योर लाइफ। टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि लाइफ में किसी भी चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डालना हमें कमज़ोर बनाता है। जो लोग अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं वही असली सफलता को पा सकते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि अपने लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेली हैबिट्स को एनालाइज करना चाहिए। कौन सी हैबिट्स आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है और कौन सी पीछे खींच रही है, इसका ध्यान रखें। अपने डे टू डे रूटीन में डिसिप्लिन डिसिप्लिन लाए। छोटे छोटे विक्ट्रीज जैसे सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना, वर्कआउट करना, यह सब आपके गोल्स की ओर एक कदम है। अपने गोल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उन्हें पूरा करने के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ ना लें। ये आपकी लाइफ है और इसे आप ही सेव करेंगे। जब आप दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ देते हैं तब आप टू पावर का अनुभव होता है। चैप्टर 3, प्रोग्रामिंग योर माइंड फॉर सक्सेस। सक्सेस पाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका माइंड सही तरीके से प्रोग्राम हो। ट्रेसी हमें बताते हैं कि हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारे थॉट्स के हिसाब से ऑपरेट करता है। अगर हम अपने माइंड को सक्सेस और इंटेंट थॉट से भरेंगे तो नेचुरली हमारे एक्शंस भी सक्सेस की तरफ होंगे। इसके लिए अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज़ करें। रोज़ सुबह उठते ही पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें। आई एम कैपेबल, आई एम सक्सेसफुल, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। विजुअलाइज करें कि आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इमेजेस एंड पॉजिटिव थॉट्स फीड करते हैं तो आपका माइंड उन थॉट्स को रियलिटी में बदलने के लिए काम करता है। ये आपकी इनर प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। बस फोकस रखें और अपने माइंड को सक्सेस के लिए ट्रेन करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है? चैप्टर 4, 7 लॉज ऑफ मेंटल मास्टरी। ट्रेसी बताते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज है जिन्हें वो 7 लॉज ऑफ मेंटल मास्टरी कहते हैं। इन लॉज को समझकर और अप्लाई करके आप अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ बिलीव, यानी आप जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं वो सच बनने लगते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं तो आपकी एक्शंस उसी बिलीव के अकॉर्डिंग अलाइन होने लगती है।
दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सक्सेस को एक्सपेक्ट करें और चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें। तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव सोच और एनर्जी आपके आसपास पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। अगर आप नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करते हैं तो आपके साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी जुड़ने लगती है। बाकी लॉ जैसे लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा सब आपको अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड और मोटिवेटेड रखते हैं। इन लॉस को डेली प्रैक्टिस में लाने से आप अपने लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज महसूस करेंगे। चैप्टर 5 सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। जैसे इस चैप्टर में हमें गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने की टेक्निक सिखाते हैं। वो कहते हैं अ गोल विदाउट ए प्लान इज़ जस्ट ए विश। यानी सिर्फ सोचने से गोल्स पूरे नहीं होते, बल्कि उनके लिए एक क्लियर प्लान होना चाहिए। सबसे पहले अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। जब आपके गोल्स क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं तो आपका माइंड भी उन्हें अचीव करने की डायरेक्शन में काम करता है। इसके बाद अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शन स्टेप में डिवाइड करें। डेली और वीकली टारगेट बनाएं और उनमें कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करें। ट्रेसी कहते हैं कि गोल्स अचीव करने के लिए एक हैबिट बनानी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखें और अप्लाई करें। अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट काम करना ही आपको सक्सेस तक ले जाता है। चैप्टर 6 विनिंग रिलेशनशिप। सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा रिलेशनशिप में होता है। ट्रेसी कहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का क्वालिटी आपके सक्सेस और हैप्पीनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इस चैप्टर में ट्रेसी हमें बताते हैं कि पॉजिटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप बनाने के लिए एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूसरों को समझते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अपने रिलेशनशिप में गिव और टेक का बैलेंस रखें। सिर्फ एक्सपेक्टेशन ना रखें बल्कि अपने पार्ट को भी निभाएं। जब आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं तो यह आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लाती है। तो लोगों के साथ ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें और अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में वैल्यू दें। चैप्टर 7 एक्सीलेंट हेल्थ एंड वेल वेलबींग। हेल्थ और वेलबींग पर ध्यान देना भी ब्रायन ट्रेसी के सक्सेस प्रिंसिपल का एक फंडामेंटल पार्ट है। ट्रेसी का मानना है कि एक हेल्थी बॉडी और माइंड ही आपको एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाता है। फिजिकल फिटनेस के लिए डेली एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें और रिलैक्सेशन के लिए भी समय निकालें। मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को अपनाएं। ट्रेसी का कहना है कि सक्सेस और हेल्थ एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आपको हर काम में प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस फील होगा। चैप्टर 8 परफेक्टिंग योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ट्रेसी कहते हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ह्यूमिनिटी और पॉजिटिविटी अपनी पर्सनालिटी में लाने से आप न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी सक्सेसफुल बनते हैं। हर इंटरेक्शन में जेन्युइन और काइंड रहें और अपने अंदर एम्पैथी और पेशेंस डेवलप करें। लोग नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी और काइंड पीपल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी वाले ट्रेड्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनालिटी एनहांसमेंट पर फोकस करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। चैप्टर 9 मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट हर काम में प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रेसी बताते हैं कि अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो आप हर टास्क में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन भर के कामों को प्रायोरिटी सेट करें। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करें। टाइम को डिवाइड करें और हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट करें। जब आप अपने डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन और फोकस मेंटेन करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। रिमेंबर, टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो वापस नहीं आता, इसलिए इसे वाइजली यूटिलाइज करें। चैप्टर 10 अचीविंग फाइनेंस इंडिपेंडेंस। ट्रेसी
वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल बिल्डिंग अचीव करने के प्रिंसिपल भी शेयर करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल महसूस करते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट और सेव करने से आता है। ट्रेसी का कहना है कि आपको अपनी इनकम का एक पार्ट रेगुलरली सेव करना चाहिए और उसे इन्वेस्टमेंट में यूज़ करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बजट और प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनेंगे। चैप्टर 11 द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेसी कहते हैं सक्सेस का रियल सीक्रेट है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने माइंड और बॉडी को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से डेवलप होती है। डिसिप्लिन का मतलब टेम्पटेशन का डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना और अपने गोल गोल्स पर फोकस करना है। ट्रेसी के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन आपको उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करने में मदद करता है जो आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए ज़रूरी है। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और उन कामों से बचते हैं जो आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि आप छोटे छोटे गोल से शुरुआत करें और उनमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धीरे धीरे आप अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन का पावर महसूस करेंगे। याद रखें सेल्फ डिसिप्लिन है वो की है जो आपको अपने डिज़ायर सक्सेस तक पहुंचाएगी। चैप्टर 12 बिल्डिंग करेज एंड कॉन्फिडेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि करेज और कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिना करेज के आप बड़े डिसीजन लेने से डरेंगे और बिना कॉन्फिडेंस के आप अपने एबिलिटीज़ पर डाउट करेंगे। करेज डेवलप करने के लिए ट्रेसी रिकमेंड करते हैं कि आप हर दिन छोटे छोटे डर का सामना करें, चाहे वो किसी से बात करना हो, किसी नई स्किल को ट्राई करना हो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना हो। धीरे धीरे इन स्टेप से आपका कॉन्फिडेंस और करेज बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस का दूसरा एस्पेक्ट है खुद पर भरोसा करना। जब आप किसी काम को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट यही है कि आप अपने अंदर करेज और कॉन्फिडेंस को लगातार बढ़ाते रहें। चैप्टर 13 मास्टरिंग द कटरिंग इन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ में हर जगह बेनिफिट देगी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल इंटरेक्शन। ट्रेसी कहते हैं कि एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छे लिसनर बने। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो लोग नेचुरली आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लैरिटी भी ज़रूरी है। अपने थॉट्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में कन्वे करें। ट्रेसी बताते हैं कि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा नॉन वर्बल क्यूज भी है, जैसे बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करें और उन लोगों को ऑब्जर्व करें जो अच्छा कम्युनिकेटर्स हैं। जब आप मास्टरफुल कम्युनिकेटर बन जाते हैं तो आपके करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। चैप्टर 14 कल्टिवेटिव परसिस्टेंस। ट्रेसी का मानना है कि सक्सेस पाने के लिए परसिस्टेंट सबसे ज़रूरी क्वालिटी है। चैलेंजेस और फेलियर हर जर्नी का हिस्सा है, लेकिन जो लोग हर ऑब्स्टिकल के बाद भी कोशिश करते रहते हैं वही असल में सफल होते हैं। परसिस्टेंट डेवलप करने के लिए ट्रेसी कहते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। अपने गोल्स को बार बार विजुलाइज करें और उनसे जुड़े अपने इमोशन को रिमाइंड करें। याद रखें हर सेटबैक एक नए लेसन के रूप में आता है जो आपको स्ट्रोंगर और वाइजर बनाता है। अगर आप हर बार गिर कर उठते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आप एक ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देती। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो आपकी मेहनत को अल्टीमेटली सक्सेस में बदल देती है। चैप्टर 15 द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ट्रेसी ने अपने बुक के एंड में एक पावरफुल कंसेप्ट डिस्कस किया है जिसे लॉ ऑफ
कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। इस लॉ का मतलब है कि हमारे एक्शन से हमारे रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट आए तो आपको उसके लिए सही एक्शन लेने होंगे। ट्रेसी कहते हैं कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी एक्शन की लिस्ट बनाएं और उन्हें डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करें। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये उन्हें एफर्ट्स का रिजल्ट है जो आप लगातार लगाते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हम ये समझने में हेल्प करता है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और हमारे एक्शंस ही हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। इसलिए कॉन्शियसली ऐसे एक्शंस ले जो आपके डिज़ायर सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करें। कंक्लूजन, योर जर्नी टू मैक्सिमम अचीवमेंट। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन ट्रेसी की बुक में मैक्सिमम अचीवमेंट की मेन इंसाइट्स और लेसन्स। ट्रेसी ने इस बुक में हमें सिखाया कि सेल्फ बिलीव, डिसिप्लिन, गोल सेटिंग, परसिस्टेंट और करेज के साथ हम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने में हमें बताया कि हर इंसान के अंदर एक असीम पोटेंशियल होता है और अगर अगर हम अपने माइंड को सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ प्रोग्राम करें तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उम्मीद है कि आपको ये इंसाइट्स पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने पर्सनल ग्रोथ जर्नी में ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक वैल्यूबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। और हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकली कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वैल्यूबल टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।